6 जनवरी 2025 वाले दिन सुबह को 11:15 पे डेविड मोरो नामी शख्स अपने अपार्टमेंट की बालकनी में बैठा पैसिफिक ओशन के नज़ारों का लुत्फ ले रहा था। हमेशा की तरह ये एक नॉर्मल दिन था। इतने में उसके अपार्टमेंट से करीब 5 मील दूर पैसिफिक पैलिसेड्स की पहाड़ियों पर उसे भड़कती हुई चिंगारियों के साथ आग नजर आती है। देखते ही देखते सिर्फ 1 घंटे के दौरान ये आग इतनी फैल गई कि धुएं ने पहाड़ को पूरी तरह से छुपा दिया। सैटेलाइट व्यू में देखा जाए तो सबसे पहले ये आग पैलिसेड्स के पहाड़ों पर रिपोर्ट हुई थी, लेकिन उसके चंद घंटों के बाद ये ईटॉन, हर्स्ट, केनेथ, गेटी, स्किरबॉल और सैन फर्नांडो के एरिया तक फैल गई। जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त यहाँ 100 किलोमीटर पर आवर की हवाएं चल रही थी, जिनकी डायरेक्शन इनलैंड से ओशन की तरफ थी। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर सबसे पहले आग पैलिसेड्स में लगी थी जो ओशन के बिल्कुल करीब है, तो फिर वहां से आग हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में 30 से 40 किलोमीटर दूर तक कैसे फैल गई। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, इस आग ने टोटल 38,000 एकड़ या फिर 150 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को उजाड़ कर रख दिया है। 12,000 से ज्यादा बिल्डिंग्स और घर तबाह हो चुके हैं और 1,80,000 लोग अपने घर छोड़ चुके हैं। ये लॉस एंजलिस की हिस्ट्री में सबसे तबाहकुन आग है, जो अभी तक इस वीडियो की प्रोडक्शन के दौरान भी पूरी तरह बुझाई नहीं जा सकी। आग को बुझाने की हर मुमकिन कोशिश नाकाम होती दिख रही है। वाटर बॉम्बर्स एक वक्त में 45,000 लीटर पानी फेंक रहे हैं, जो इस आग के सामने चंद बूंदों के बराबर लगते हैं। वाटर बॉम्बर्स की मदद से स्पेशल केमिकल भी फेंका जा रहा है, लेकिन कुदरत के सामने सारी मेहनत बेकार होती दिखाई दे रही है। कैलिफोर्निया, जहां पहले से पानी की कमी है, जिसकी वजह से अक्सर फायर हाइड्रेंट्स खाली पड़े थे, 7 अलग अलग एरियाज में फैलने की वजह से फायर फाइटर्स और उनका इक्विपमेंट भी डिवाइड हो गया। और ऊपर से 70 से 100 किलोमीटर पर आवर की हवाएं जब आग पर पड़ी तो ये आग और ज्यादा भड़कने लगी। लॉस एंजलिस वाइल्ड फायर फैलने की असल वजह जानने से पहले देखते हैं कि कैलिफोर्निया में इससे पहले कितनी बार वाइल्ड फायर्स ने हमला किया है। पिछले 25 सालों के डाटा में देखा जाए तो कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर का हॉट स्पॉट रहा है। ईयर 2003 में सैन डिएगो काउंटी में सीडर फायर ने 2,73,000 एकड़ पर हमला किया। 25 अक्टूबर से भड़कने वाली आग ने 4 नवंबर 2003 को दम तोड़ा। 2017 में टब्स फायर ने 36,000 एकड़ जला दिए और ये भी अक्टूबर के महीने में लगी। दोबारा 2017 में थॉमस फायर ने 2,80,000 एकड़ राख बना दिए। ये आग दिसंबर में शुरू हुई और जनवरी में खत्म। 8 नवंबर 2018 को कैंप फायर ने 1.5 लाख एकड़ जलाए और 17 दिनों के बाद 25 नवंबर को खत्म हुई। इसी तरह 2020 में ग्लास फायर ने 67,000 एकड़ पर हमला किया और ये भी सितंबर में शुरू होकर पूरे महीने बाद अक्टूबर में खत्म हुई। अगर इन तमाम वाइल्ड फायर्स की डेट्स पर गौर किया जाए तो इनमें एक चीज बहुत कॉमन है, विंटर्स। यानी ये वाइल्ड फायर्स सर्दियों के महीने में ही लगी हैं और अभी लॉस एंजलिस वाइल्ड फायर भी पीक विंटर्स में ही लगी। तो आखिर क्या वजह है कि कैलिफोर्निया की हिस्ट्री में ज्यादातर वाइल्ड फायर्स सिर्फ विंटर्स में ही लगी हैं? इस सवाल का जवाब छुपा है एक ऐसे फिनोमेनन में जिसे सेंटा एना विंड्स कहा जाता है। जी हाँ, सेंटा एना विंड्स गर्म और सूखी हवाएं हैं जो सदर्न कैलिफोर्निया और बाहा कैलिफोर्निया में स्पेशली ऑटम और विंटर्स के दौरान चलती हैं। गूगल अर्थ पर देखा जाए तो कैलिफोर्निया के ईस्ट में दूर दूर तक सिर्फ डेजर्ट है, जिसको मोहावी डेजर्ट या फिर ग्रेट बेसन भी कहते हैं। सूरज की तपिश डेजर्ट को गर्म करती है, जिसकी वजह से यहाँ की हवा का प्रेशर बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ ओशन की बात की जाए तो यहाँ की हवा ठंडी होती है और प्रेशर कम। हमने 6th ग्रेड में पढ़ा था कि हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ट्रेवल करती है। जितना ज्यादा प्रेशर में फर्क होगा उतनी तेजी से हवा ट्रेवल करेगी और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। साउथ ईस्ट कैलिफोर्निया से सेंटा एना विंड्स तेजी से ओशन की तरफ बढ़ती हैं। ये खुश्क और गर्म हवाएं जहां से भी गुजरती हैं वहां का मॉइस्चर सक करती जाती हैं।
जिसकी वजह से ये पूरा रीजन इस मौसम में खुश्क हो जाता है। झाड़ियां और दरख्त बिल्कुल सूख जाते हैं, जो बड़ी आसानी से आग पकड़ने के काबिल बन जाते हैं। सेंटा एना विंड्स जहां पूरे जंगलात को वाइल्ड फायर का फ्यूल बना देती हैं, वहीं अगर गलती से भी कभी आग लग जाए तो तेज हवाएं इस आग को और ज्यादा भड़काती हैं। जलते हुए कोयले तेजी से फैलते जाते हैं और पलक झपकते ही वाइल्ड फायर कंट्रोल से बाहर हो जाती है। अब होना तो ये चाहिए कि जिस डायरेक्शन में हवा जा रही है, वाइल्ड फायर को भी उसी डायरेक्शन में ही फैलना चाहिए, पर लॉस एंजलिस के केस में इसका बिल्कुल उलट देखा गया। सबसे पहले आग पैलिसेड्स के पास देखी गई, जो ओशन के करीब है, और बाद में ये इनलैंड एरियाज में फैलती गई। ऐसा क्यों है, इसकी असल वजह समझने के लिए हमें एक इंटरेस्टिंग फिनोमिनन को समझना होगा, जिसे माउंटेन वेव रोटर कहते हैं। पहाड़ की वो साइड जिस पर डायरेक्टली हवा आकर टकराती है, उसे विंडवर्ड साइड कहते हैं, और पहाड़ की दूसरी साइड जहां हवा को जाना है, उसे लीवर्ड साइड कहते हैं। होता यूं है कि जब विंडवर्ड साइड हवा को रोकती है, तो उसी दौरान लीवर्ड साइड पर एक वोर्टेक्स इफेक्ट पैदा होता है, और इस वोर्टेक्स में हवा गोल गोल घूमती रहती है। यानी पहाड़ के ऊपर हवा की डायरेक्शन एक तरफ होती है, तो पहाड़ के नीचे हवा की डायरेक्शन दूसरी तरफ चलती है। लॉस एंजलिस के केस में भी इस फिनोमिनन का बहुत बड़ा रोल है। पैलिसेड्स जहां सबसे पहले आग रिपोर्ट हुई, ये लीवर्ड साइड है, और यहाँ माउंटेन वेव रोटर की वजह से पहाड़ की चोटी से नीचे नीचे हवा ऑपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हुई, जो आग को इनलैंड एरियाज में फैलाने की सबसे बड़ी वजह बनी। एक बार जब वाइल्ड फायर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो फिर ये काफी सारे अजीब फिनोमिनन को जन्म देती है। कुछ ऐसे फिनोमिनन जिनको प्रेडिक्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है। इनमें से एक है फायर टॉर्नेडो। ये एक रेयर और डेंजरस फिनोमिनन है, जो इंटेंस वाइल्ड फायर्स के दौरान बनता है। ये होता टॉर्नेडो की तरह है, पर इसके अंदर सिर्फ आग और गर्माइश होती है। वाइल्ड फायर से जो नाकाबिले यकीन गर्माइश पैदा होती है, वो आसपास की हवा को फौरन गर्म करके ऊपर की तरफ खींचती है। गर्मी की वजह से गर्म हवा बहुत तेजी से ऊपर की तरफ उठती है, और नीचे से ठंडी हवा उस जगह को भरने के लिए आती है। ये अपड्राफ्ट एक रोटेशनल मोशन क्रिएट करता है, जो आसपास की सूखी झाड़ियों को फायर टॉर्नेडो में खींचकर वोर्टेक्स को और भी ज्यादा दहशतनाक बना देता है। अब ये फायर टॉर्नेडो इलाके में चलने वाली हवा पर हावी होकर अपने अंदर खुद की हवा पैदा करने लगता है, जिसकी डायरेक्शन का अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ज्यादातर चांसेस होते हैं कि ये पहाड़ के साथ साथ ऊपर की तरफ वाइल्ड फायर को बढ़ाएगा। वाइल्ड फायर एक हकीकत है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से आने वाले सालों में ये ज्यादा फ्रीक्वेंटली पाई जाएंगी। अमेरिका के पास वाइल्ड फायर्स को कंट्रोल करने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। सबसे पहले इंफ्रारेड कैमराज से वाइल्ड फायर के टेम्परेचर और उसके फैलने का रियल टाइम डाटा लिया जाता है। सैटेलाइट्स की मदद से आग की साइज और लोकेशन को मॉनिटर किया जाता है। आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आग के फैलने की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट भी किया जाता है, और फिर ये सारी इंफॉर्मेशन फायर फाइटर्स तक पहुंचाई जाती है। फायर फाइटर्स कोशिश करते हैं कि जहां आग लगी है उसके इर्द गिर्द केमिकल स्प्रे करें, ताकि आग ज्यादा ना बढ़ सके। पर लॉस एंजलिस में फायर फाइटर्स पहले एक एरिया की आग को कंट्रोल करते, तो हवा के जरिए आग दूसरी जगह तक फैल जाती थी। अमेरिका की हिस्ट्री में पहली रिकॉर्डेड वाइल्ड फायर साल 1871 में मिशिगन के पास लगी थी। इस वाइल्ड फायर में 12 लाख एकड़ राख की नजर हो गए और 2500 जानें जाया हो गईं। 1871 की पेस्टिगो फायर से लेकर आज की लॉस एंजलिस वाइल्ड फायर तक नेचर हमें इशारा दे रही है कि आग पर काबू पाना आज भी करीब नामुमकिन है। लेकिन अगर हम कुदरत को समझने की कोशिश करें और क्लाइमेट चेंज से लड़ने के बजाय उसके हिसाब से चलने की कोशिश करें, तो शायद वाइल्ड फायर्स का सिलसिला दोबारा से थम सकता है। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।